जिंजिवाइटिस इन प्रेगनेंसी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। आम तौर पे लेडीज़ को ये 3rd और 4th मंथ की प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम पे देखने को होता है। आम स्वेलिंग हो जाती है या फिर मसूड़ों में ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा उनको मसूड़ों में बदबू आनी शुरू हो जाती है, पस निकलनी शुरू हो जाती है। इस तरह की प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी के 3rd या 4th मंथ में आती है, जिसको हम प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस कहते हैं। अगर आप अपनी पेस्ट का चयन ध्यान से करेंगे, मेडिकेटेड पेस्ट ना लेकर जेल पेस्ट अगर इस्तेमाल करें तो उससे आपको जिंजिवाइटिस की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और एक आम तौर पे जो 3rd मंथ में नोज़िया या वॉमिटिंग की प्रॉब्लम आम तौर पे लेडीज़ को होती है, उसको भी इवन अवॉइड कर सकते हैं। तो आप हमेशा जेल पेस्ट इस्तेमाल करें और ब्रश का इस्तेमाल सॉफ्ट ब्रश का करें, जो कि ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी के लिए लेडीज़ के लिए बना गया है। उसको आप इस्तेमाल करें, इससे आपको जिंजिवाइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप अपनी फैमिली प्लान कर रहे हैं और अगर आप फीमेल हैं तो सबसे पहले अपने दांतों का ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से करवा लें। कोई भी अगर दांतों में कैविटी है उसकी तुरंत फिलिंग करवा लें। ये ना सोचें कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बाद में करवा लेंगी, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो वो एक बहुत मेजर प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सकती है। दूसरी चीज़, अगर आपकी स्केलिंग ड्यू है तो उसको करवा लीजिए, और अगर कोई भी सर्जरी दांतों में होने वाली है तो उसको करवा लीजिए। वेट ना करें। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके दांतों में ड्यू है उसको आप प्रॉपर ट्रीटमेंट के तहत पूरा करवा लीजिए और उसके बाद अपनी प्रेगनेंसी प्लान करिए। प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए दांतों में पानी की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। अगर आप अपने खाने के बाद हमेशा पानी पीती हैं तो आपके दांत नेचुरल ही क्लीन हो जाते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू टेक वाटर आफ्टर एवरी मील्स। आप पानी पीजिए। यहाँ तक कि अगर आप कुछ भी खाती हैं, कोई स्नैक खाती हैं, कोई फ्रूट खाती हैं या कोई ऐसी ही कोई भी चीज़ आप अपने माउथ में लेती हैं, अगर आप उसके बाद पानी पी लेंगी या अगर आप माउथ वॉश नहीं इस्तेमाल कर सकती तो एटलीस्ट अगर आप पानी पीती रहेंगी तो आपके मसूड़ों में जिंजिवाइटिस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। माउथ वॉश प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी माउथ वॉश मार्केट से ऐसे ही ना उठा लें। माउथ वॉश स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए एक अलग से बनता है, आप उसको लीजिए। उस माउथ वॉश में की खासियत ये होती है कि उसके अंदर बहुत कम अल्कोहल की मात्रा होती है या ना मात्र होती है, और दूसरी चीज़ उसमें कोई भी केमिकल्स नहीं होते। अगर आप उसको अंदर ले लेंगी तो ये आपके लिए हार्मफुल नहीं होंगे, एंड सेकेंडली आपके दांतों में या आपके मसूड़ों में स्वेलिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो माउथ वॉश का चयन खास तौर पे आप ध्यान से करेंगी। अगर आप खरीद रही हैं तो आप दुकानदार को जाके बता सकती हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए माउथ वॉश है आप वही खरीदें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको अपने दांतों में कोई प्रॉब्लम हो गई है, उस दौरान आप अपने डेंटिस्ट के पास जा सकती हैं। कोई घबराने की बात नहीं है, आप आराम से अपने डेंटिस्ट से ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बस आपके डेंटिस्ट को ये पता होना चाहिए कि आप प्रेग्नेंट हैं और कौन सा मंथ चल रहा है। तो आप आराम से अपने डेंटिस्ट के पास जाइए और अपना ट्रीटमेंट करवाइए।